दोस्तों, हम जानते ही हैं कि हमारे जीवन में नमक का कितना महत्व है। नमक ना हो तो हमारा जीवन स्वादहीन बन जाएगा। यदि हम विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी नमक अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का असाधारण महत्व बताया गया है। नमक हमारे खाने में रस और स्वाद को बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही हमारे जीवन में भी सकारात्मक लाने का काम करता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी रंग को राजा बना सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में नमक के वे कौन से उपाय बताए गए हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहली बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही इसमें इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचालित कर देता है। इसीलिए हमें घर के चारों कोनों में एक कटोरी खड़ा नमक अवश्य भरकर रखना चाहिए। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोंछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यदि घर में बार बार कलेश होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होती रहती है तो आप नमक का यह उपाय अवश्य करें। दूसरी बात, दोस्तों, हमारे घर के स्नान घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ जाती है। वास्तु शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। इसके लिए स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें, उसे हर हफ्ते बदलते रहें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है, हर घर में सकारात्मकता आती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरी बात, दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है। ये वो जगह होती है जहां से नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश करती हैं। इसीलिए मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर लटका देना चाहिए। नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही कुदृष्टि से भी घर की रक्षा होती है। चौथी बात, दोस्तों, अक्सर आपने घर की बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए देखा होगा। उसके लिए वो राई के साथ नमक का प्रयोग भी करती हैं, क्योंकि नमक दृष्टि दोष को दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को यदि बार बार नजर लगती है तो उनके नहाने के पानी में नमक मिलाकर उनको स्नान कराएं, इससे उनको आराम मिलेगा। पांचवी बात, दोस्तों, नमक राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी दूर करने का काम करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हाथ मुंह धोकर सोएं तो सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती हैं वह आपसे दूर रहती हैं और आपको स्वप्न दोष से भी मुक्ति मिलती है। छठी बात, दोस्तों, यदि आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती या किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव रहता है तो रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरे में सेंधा नमक भरकर रखें। आप हफ्ते में एक दिन केवल खाने में सेंधा नमक का प्रयोग करके देखें, इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, इन सभी उपायों से आप अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। पहली बात, रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूल से भी नमक न दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी थाली में डालें, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में कलेश बढ़ता है और दुख दरिद्रता आती है, इसलिए ऐसा भूल से भी ना करें। दोस्तों, ये थे वे महत्वपूर्ण उपाय जो आपको नमक का प्रयोग करके अवश्य करने चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। कमेंट में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।